वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे भगवान विश्वकर्मा के निर्माण जो उन्होंने देवताओं के लिए किए थे। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार थे। उन्हें आप विश्व के सबसे पहले इंजीनियर भी कह सकते हैं या तो आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। विश्वकर्मा देवताओं के लिए भवनों, रथों, महल आदि का निर्माण करते थे। इसमें से हमारे पुराणों के अनुसार 4 ऐसे मुख्य निर्माण हैं जो विश्वकर्मा की निगरानी में यानी कि विश्वकर्मा ने किए थे। पहले तो विश्वकर्मा कौन थे वो हम आपको बताते हैं। स्कंद पुराण के प्रभात खंड के अंदर विश्वकर्मा का उल्लेख है, जिसमें हम जान सकते हैं कि विश्वकर्मा कौन है। उसमें एक श्लोक है, बृहस्पते भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी प्रभासस्य तस्य भार्या वसुना मष्टमस्य च विश्वकर्मा सुतस्तस्य शिल्पकर्ता प्रजापति। इसका मतलब यह है, महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना जो ब्रह्म विद्या जानने में माहिर थी, जो ब्रह्म विद्या जानती थी, उनका विवाह हुआ महर्षि प्रभास के साथ और उनसे विश्वकर्मा का जन्म हुआ जो शिल्प कला और वास्तुशास्त्र में माहिर थे। तो इस तरह से स्कंद पुराण के अंदर विश्वकर्मा का उल्लेख किया गया है कि वो किसके पुत्र थे। विश्वकर्मा के 4 प्रमुख निर्माण हैं जो पुराण में वर्णित है, जो सबसे बड़े उनके निर्माण थे। सबसे पहले थी सोने की लंका का निर्माण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सोने की लंका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। प्राचीन काल में 3 दैत्य थे जो सबसे शक्तिशाली उस समय के दैत्य थे, जिनका नाम था माली, सुमाली और माल्यवान। ये तीनों असुर एक बार भगवान विश्वकर्मा के पास गए और विश्वकर्मा से बोला कि आप हमारे लिए एक भव्य भुवन का निर्माण करें। तब विश्वकर्मा ने उन तीनों को बताया कि इंद्र की आज्ञा से वे सोने की लंका का निर्माण कर चुके हैं, जो दक्षिण भारत के अंदर त्रिकुट नाम के पर्वत के पास स्थित है। आप वहां पे जाए और वहां पे उनको अपना निवास बनाए। उसके बाद वे तीनों दैत्य लंका में गए, उनको देखकर उन पर मोहित हो गए और बाद में इस तरह से राक्षसों का आधिपत्य लंका पे स्थापित हो गया। कई धर्म ग्रंथों में ऐसी कथा भी मिलता है कि विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण करने के बाद वो लंका रावण के सौतेले भाई नल कुबेर को सौंप दी थी और उसके बाद रावण ने नल कुबेर से वो लंका छीन ली थी। उसके बाद दूसरा निर्माण है वो है राम सेतु का निर्माण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के आदेश पर समुद्र पे पत्थरों से पुल बांधने का काम शुरू किया गया था। लेकिन ये जो कार्य था उसकी जिम्मेदारी भगवान श्री राम ने नल नाम के वानर को सौंपी थी और ये नल नाम के जो वानर थे वो देवशिल्पी विश्वकर्मा के ही पुत्र थे, जो इंजीनियरिंग भी जानते थे। उनकी निगरानी में भगवान श्री राम जी ने ये पत्थरों का ये पुल बनवाया था और पत्थरों का पुल बनाने का काम नल और विश्वकर्मा ये दोनों ने किया था। विश्वकर्मा की आज्ञा से और नल का जो ज्ञान था उसके माध्यम से ये पुल बनाने का काम पूरा संपूर्ण हुआ था। उसके बाद है तीसरा जो निर्माण है जो विश्वकर्मा ने किया था वो है द्वारिका का निर्माण। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वारिका का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। द्वारिका एक ऐसा निर्माण थी विश्वकर्मा द्वारा की गई जिसके अंदर उनका उत्कृष्ट शिल्प कला के प्रति ज्ञान जो था वो उनका प्रकट होता था। द्वारिका की लंबाई और चौड़ाई 48 कोस थी और वास्तुशास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी के अंदर बड़े बड़े चौराहे, लंबी और चौड़ी सड़कें और गलियों का निर्माण किया था। उसके बाद है जो उनका जो आखिरी निर्माण था वो था भगवान महादेव के रथ का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ चैरिट ऑफ लॉर्ड महादेव। त्रिपुर का संहार महादेव ने किया था। महाभारत और पुराणों के अनुसार 3 दैत्य थे
वो तीनों दैत्यों ने अपने अपने नगर का निर्माण वो उन्होंने ब्रह्मांड में किया था और भगवान शिव उन त्रिपुर का संहार करने जा रहे थे। उस समय जिस रथ का उपयोग भगवान शिव ने किया था वो रथ सोने का था और उसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। उनके दाहिना जो पहिया था उस रथ का, उसके अंदर सूर्यदेव विराजमान थे और उसका जो बाया जो पहिया था उसके अंदर चंद्रदेव विराजमान थे और दाहिने पहिए में 12 आ रहे थे और जो बाया पहिया है उसके अंदर 16 आ रहे थे। इस तरह से भगवान विश्वकर्मा ने ये महत्वपूर्ण निर्माण किए थे। तो इस तरह से विश्वकर्मा जी को हम विश्व के सबसे पहले आर्किटेक्ट या तो सिविल इंजीनियर भी कह सकते हैं। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।